कहानियों के सफ़र में आज की कहानी माँ मुझे जीने दे। श्रोताओं, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ। वे कहानियाँ जो हम सभी के जीवन से जुड़ी होती हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसे समाज के लिए आम बात हो, पर किसी ने सोचा कभी कि प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बनेगा? क्योंकि सृष्टि संरचना के लिए तो शिव और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ इन्हीं बातों के साथ आज की कहानी सुनिए। आज आप थोड़ा जल्दी घर आ जाते तो अच्छा होता। डॉक्टर के पास जाना था। वृंदा ने अपने पति के हाथों में ऑफिस बैग देते हुए कहा। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कांतिलाल ज्वेलर्स के सेल्स मैनेजर मोहन झावेरी ने अपनी पत्नी वृंदा के माथे को छूते हुए पूछा। वृंदा ने मुस्कुराकर नजरें झुका ली। सच वृंदा? मोहन चहक उठा। माँ! उसने जोर से आवाज लगाई। अरे रे रे रे, चुप, अभी नहीं। ओह हाँ, कहो तो आज छुट्टी ले लेता हूँ। अभी चलते हैं ना डॉक्टर के पास? मोहन ने बैग रखते हुए कहा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, शाम को ही चलना है। बस आप थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। वृंदा ने पति को पीठ पकड़कर धक्का देते हुए कहा। शाम को दोनों क्लिनिक पहुंचे। क्लिनिक में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो जल्दी ही सब कुछ निपट गया। डॉक्टर नीलम ने टेस्टिंग प्लेट दिखाते हुए कहा। बधाई हो वृंदा, तुम माँ बनने वाली हो। वृंदा के चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कितनी खुश थी। और मोहन तो यही सुनने के लिए आतुर था। थैंक यू डॉक्टर, मोहन इतना ही बोल पाया। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। शुरू के 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा। डॉक्टर नीलम ने अपनी बात पूरी की। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, मोहन ने दवाई की पर्ची लेते हुए कहा। मोहन की माँ तो पोते का मुंह देखने के लिए शादी के पहले साल से ही मन्नत मांगने लगी थी। ये तुम दोनों ने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। मैं तो कब से पोते की दादी बनने को तैयार बैठी हूँ। तुम दोनों ही। अब तो शिकायत दूर हो गई ना माँ? मोहन ने बीच में टोका। वह जानता था बात लंबी खींचेगी। डॉक्टर की तरफ से कुछ विटामिन्स और कैल्शियम की गोलियां दी गई थी। मोहन ने वृंदा को समझाया कब और कैसे लेना है। वृंदा को खुशी से नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि मोहन बिस्तर पर जाते ही सो गया था। थोड़ी देर बाद वृंदा को प्यास लगी। वह उठी, पानी पीकर सोने के लिए लेटने ही वाली थी कि उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। माँ, माँ। वृंदा ने चारों तरफ देखा, फिर टीवी की ओर देखा। कहीं आवाज़ वहाँ से तो नहीं आ रही, पर वह भी बंद था। हाँ, उसके कवर पर एक छोटे से बच्चे की फोटो थी, जिसकी मुस्कान बड़ी मनमोहक थी। वृंदा ने अपना पेट छुआ और खुद ही शर्मा गई। माँ? हाँ, बोलो मुन्ना। माँ, मैं मुन्ना नहीं, मुन्नी हूँ। कोई बात नहीं। वृंदा की मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। सच्ची सच्ची ना माँ? हाँ बिल्कुल। फिर ठीक है, अब मैं चैन से सो सकती हूँ। आवाज़ आई। आप
भी सो जाइए। वृंदा ने अपने अंदर के बच्चे को महसूस किया और मोहन से लिपट कर सो गई। सुबह सासू माँ पूजा कर रही थी। हे लड्डू गोपाल, बस इसी मोहनी सूरत के साथ आ जाइए मेरे घर। थोड़ी देर बाद वृंदा को जोर जोर से उल्टियां होने लगी। आ आ आ माँ माँ, मुझे ऊपर क्यों खींच रही हो? सासू माँ ने पीठ सहलाकर शांत किया तो दोनों ने राहत की सांस ली। रात को माँ जी ने बादाम और केसर वाला दूध पीने को दिया, जिसे वृंदा ने मुंह बनाकर पिया था। लेकिन सासू माँ का आदेश था कि इससे बच्चा स्वस्थ और सुंदर होगा तुम्हारा। माँ, आज आपने जो पिया ना, वो मुझे अच्छा लगा माँ। फिर ठीक है, अब से मैं रोज पी लूंगी तुम्हारे लिए। वृंदा ने ग्लास का आखिरी घूंट पीते हुए वृंदा को चार्ली चैपलिन की कॉमेडी बेहद अच्छी लगती थी। वह दिन भर में एक बार जरूर देखती थी और लोट पोट कर हंसती। लेकिन अब हंसती तो लगता उसके साथ कोई और भी है जो किलकारियां ले रहा है। रविवार का दिन था। मोहन ने डरावनी फिल्म लगा दी थी, जिसे दोनों होम थिएटर के माहौल में देखने बैठे। कोल्ड ड्रिंक्स, पॉपकॉर्न, सब कुछ आसपास रखा गया। जब भी कोई डरावनी दृश्य सामने आ जाती तो वृंदा मोहन से चिपक जाती। माँ माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा माँ, मुझे डर लग रहा है माँ। वृंदा अंदर हो रहे हलचल को महसूस करने लगी। उसने झूठ मूठ सोने का बहाना बना लिया तो मोहन ने भी फिल्म बंद कर दिया। वृंदा के साथ साथ मुन्नी भी सो गई। आ आ माँ माँ, मुझे दर्द हो रहा है। कितना भारी वजन डाल दी हो, हटाओ ना। मैंने देखा मोहन ने सोए में अपना पैर उसके पेट पर रख दिया था। वृंदा ने धीरे से उसका पैर हटाया। मेरी तो जान ही निकल गई थी माँ। अंदर से राहत भरी आवाज आई। दिन प्रतिदिन वृंदा का बच्चे से लगाव बढ़ता ही जा रहा था। वृंदा, एक नाम चुनो तो। अभिषेक, आरोहन, आबिर, आदर्श, अभिनव। वृंदा पढ़ती चली गई। और लड़की हुई तो मोहन। क्या वृंदा, तुम भी ना? माँ को जानती हो ना तुम? पोते का मुंह देखने के लिए कितना परेशान है वो। पर यह सब तो हमारे हाथों में नहीं होता है ना मोहन। फिर यह बचकाने जिद क्यों? तभी माँ एक ताबीज लेकर आ गई थी। जोगी बाबा ने दिया है, कहा है बेटा ही होगा। बात वहीं रुक गई। माँ, कल आप हॉस्पिटल क्यों जा रही हैं? वृंदा की आंखों से आंसू छलक आए। आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती माँ? तुम तो सब कुछ जानती हो ना मुन्नी, ये घर, ये समाज। वृंदा ने अपने पेट को सहलाया। माँ, मुझे जीने दो ना माँ। मैं कभी किसी बात की शिकायत नहीं करूँगी माँ। माँ, मुझे जीने दो ना। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है मेरी बच्ची। अगले दिन सासू माँ के जिद पर वृंदा मोहन के साथ हॉस्पिटल गई। डॉक्टर, हम बच्चे का जेंडर टेस्ट करना चाहते थे। मोहन ने पॉकेट से पैसा निकालते हुए कहा। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। यू मे गो बैक। डॉक्टर नीलम ने आड़े हाथों लिया।
उस दिन वे दोनों वापस आ गए। अगले दिन वृंदा मंदिर गई थी। माँ, कितनी शांति है यहाँ ना, मुझे अच्छा लग रहा है माँ। तभी मोहन भागता हुआ आया। जल्दी चलो, मोहन ने करीब करीब वृंदा को खींचते हुए कहा। कहाँ, ये तो बताओ। एक झोला छाप डॉक्टर ने उनका काम कर दिया और मुन्नी का अस्तित्व मोहन के सामने आ गया था। कुछ ले देकर अबॉर्शन की बात भी तय हो गई, पर कुछ कारणवश दोनों घर आ गए। वृंदा ने कमरा बंद कर लिया, चुपचाप लेट गई। माँ, पापा को समझाओ ना माँ, मुझे ना मारे। माँ, मुझे बचा लो ना माँ। वृंदा केवल रोए जा रही थी, बेबस, लाचार, जैसे उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ठीक है माँ, मुझे भी किसी कमज़ोर माँ की बेटी बनकर नहीं आना है इस धरती पर। उसके बाद से वृंदा को लगने लगा जैसे उसके साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं। कल तक जिसे वो हर पल महसूस कर रही थी, उसका शरीर जैसे ठंडा पड़ने लगा हो। एम्बुलेंस बुलाया गया। वृंदा हॉस्पिटल जा रही थी। रास्ते में वृंदा ने कमर में दर्द महसूस किया। वो अपने बच्चे को खोने से डरने लगी। मुझसे गलती हो गई मुन्नी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वृंदा ने अपनी सारी ताकत को समेटा, अपनी इच्छा शक्ति को जागृत की। मैं तुम्हें जन्म दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मोहन, तुम्हें मुझे मेरी बच्ची के साथ अपनाना होगा। ये तुम कैसी बात कर रही हो वृंदा? तुम माँ को जानती हो ना? माँ भी एक औरत है मोहन, मैं उन्हें समझा लूँगी, वो मेरी बात समझ जाएंगी। शाबाश मेरी माँ, ये हुई ना बात। इस आवाज़ के साथ ही वृंदा ने अपनी खोई हुई ताकत वापस पा ली थी। वृंदा जितने जोश में बोल रही थी, मुन्नी उतने ही जोश में किक मार रही थी। वृंदा ने मोहन का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा तो मोहन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी के साथ मुन्नी की किकिंग बढ़ती जा रही थी। सोचो मोहन, तुमने आज इसे महसूस किया तो तुम इतने खुश हो। मैं तो उस पहले दिन से जुड़ गई थी। अच्छा हुआ वृंदा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं मुन्नी को कुछ नहीं होने दूंगा। मोहन ने पेट को सहलाते हुए कहा। माँ, पापा कितने अच्छे हैं। हाँ, मुझे पता है मेरी बच्ची। कुछ महीनों बाद वृंदा ने एक स्वस्थ सुंदर बच्ची को जन्म दिया था और दादी ने उसका नाम निहारिका रखा था। बस इतनी सी थी ये कहानी।